तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल नसीब एलवी पर। दोस्तों, कई बार एंसेस्टर प्रॉपर्टी में बहुत से कॉर्नर हो जाते हैं और इस प्रकार एंसेस्टर प्रॉपर्टी का बंटवारा करना प्रैक्टिकली मुश्किल हो जाता है। ऐसे में परिवार के आपस में अच्छे संबंध होने के कारण कुछ लोग उसमें से अपना हक त्याग देते हैं, अर्थात वो अपना हक दूसरे कॉर्नर को दे देते हैं। इस प्रकार एंसेस्टर प्रॉपर्टी को जब व्यक्ति आपस में अपना हक त्याग देते हैं तो उसको सबसे बेस्ट तरीका है उसको देने का, उसको रिलीज डीड या त्यागनामा बोलते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि रिलीज डीड क्या होती है, वो किस प्रकार बनवाई जाती है, उसको प्रैक्टिकली किस प्रकार तैयार किया जाता है तथा वो किस प्रकार की प्रॉपर्टी की करवाई जा सकती है। तो इससे पहले अपनी वीडियो शुरू करें, यदि आप लीगल टॉपिक में इंटरेस्टेड हो तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लीगल टॉपिक के बारे में नई जानकारी सबसे पहले आपको मिलती रहे। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं रिलीज डीड या त्यागनामा होता क्या है। जब एक कॉर्नर दूसरे कॉर्नर के नाम अपनी एंसेस्टर प्रॉपर्टी का हिस्सा देता है और उस बारे में जो डीड तैयार कराई जाती है उसको रिलीज डीड या त्यागनामा बोलते हैं। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि जो व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी दूसरे कॉर्नर के नाम छोड़ देता है वो प्रॉपर्टी एंसेस्टर या विरासतन उसको मिलनी चाहिए और उस प्रॉपर्टी के अंदर वो विरासतन उसका मालिक बनना चाहिए या उसने उस प्रॉपर्टी के बारे में उसके अलावा कोई वसीयत नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले समझने की बात यह है कि रिलीज डीड जो होती है उसमें एक या एक से अधिक कॉर्नर, एक या एक अधिक से कॉर्नर के नाम अपनी प्रॉपर्टी करा सकते हैं, अर्थात इसमें एक या एक से अधिक कॉर्नर का होना जरूरी है और उस प्रॉपर्टी का जो वो अपना हक छोड़ देता है जिसको रिलीज कराता है उस प्रॉपर्टी का वो विरासतन मालिक होना चाहिए और वो अपना हिस्सा स्पेसिफिकली अपने दूसरे कॉर्नर के नाम कराना चाहिए। तो उदाहरण के लिए मान लीजिए एक कोई एंसेस्टर प्रॉपर्टी को बगैर वसीयत कराए उनकी डेथ हो जाती है और उसके बाद उसके वारिसन के रूप में उसके दो बेटे हैं, एक बेटी है और एक पत्नी है। लेकिन कानून के रूप से तो वो सभी चारों उसकी प्रॉपर्टी हकदार हैं, लेकिन उसकी बेटी या पत्नी दोनों अपना हिस्सा चाहती हैं कि उनके बेटों के नाम चला जाए। तो उसमें मृतक की पत्नी, एक ही पत्नी और मृतक की बेटी, मृतक की पत्नी अपने बेटों के नाम और मृतक की बेटी अपने भाइयों के नाम रिलीज डीड करा सकती है। इसमें याद रखने की बात योग्य ये है कि रिलीज डीड तभी होगी जब उसने कोई अपनी प्रॉपर्टी के बारे में वसीयत नहीं कराई है और वो प्रॉपर्टी उसको वसीयत के रूप में या एंसेस्टर वारिसान ही उसको मिली है। दोस्तों, रिलीज डीड के बारे में यहाँ पे याद रखना जरूरी है कि रिलीज डीड और सेल डीड या गिफ्ट डीड में फ़र्क है। दोस्तों, रिलीज डीड जो होती है वो सेक्शन 17 रजिस्ट्रेशन एक्ट के अनुसार उसको रजिस्टर्ड कराना जरूरी है और इसलिए उसको आपके जो सब रजिस्ट्रार ऑफिस होता है उससे रजिस्ट्रेशन उसका जरूरी है। तो दोस्तों, रिलीज डीड जो है वो कैसे कराई जाती है अब ये बात करते हैं। तो दोस्तों, रिलीज डीड के अंदर एंसेस्टर प्रॉपर्टी में जो कॉर्नर अपना हिस्सा दूसरे कॉर्नर के नाम छोड़ता है या रिलीज कराता है उसका वो प्रॉपर्टी को विरासतन मिलनी चाहिए तथा उस प्रॉपर्टी में वो विरासत से मालिक होना चाहिए और उस प्रॉपर्टी का स्पेसिफिकली एक हक छोड़ने वाले तथा हक लेने वालों के बीच में एक डीड तैयार की जाती है जिसमें प्रॉपर्टी के बारे में वो प्रॉपर्टी को लेने वाला और देने वाले की आईडी होती है तथा उनके सबसे की पूरी डिटेल लिखी जाती है। उसके बाद उस प्रॉपर्टी की डायमेंशन, वो प्रॉपर्टी कहाँ स्थित है, उसका नाप क्या है, वो प्रॉपर्टी किस नेचर की है, ये चीज़ भी रिलीज डीड के अंदर लिखी जाती हैं। उसके बाद रिलीज डीड को एक डिक्लेरेशन होता है जिसमें प्रॉपर्टी का जो प्रॉपर्टी रिलीज करता है उसके जो भी हक या अधिकार होते हैं वो प्रॉपर्टी जिसके नाम वो रिलीज कराता है उसके हो जाते हैं तथा उसमें प्रॉपर्टी लेने वाले का और रिलीज कराने वाले का जो भी हक होते हैं वो सब प्रॉपर्टी लेने वाले के हक भी सेम हो जाते हैं। उसके बाद उसमें दो गवाह होते हैं, इन सब के डॉक्यूमेंट रिलीज डीड लिखवाने के बाद उसमें लगाए जाते हैं तथा उसके बाद उसको जो भी राज्य के अनुसार स्टाम्प फीस होती है उस स्टाम्प फीस के ऊपर रिलीज डीड तैयार की जाती है और उसको सब रजिस्ट्रार ऑफिस में पेश किया जाता है जहाँ से उन सब के साइन होने के बाद आपकी रिलीज डीड तैयार हो जाती है। और इस प्रकार रिलीज डीड सिर्फ एंसेस्टर प्रॉपर्टी की होती है, अर्थात उसको वसीयतन या जो प्रॉपर्टी आपको वसीयतन वारिसान मिली है उसकी रिलीज डीड कराई जाती है। इस प्रकार दोस्तों, कई व्यक्ति पूछते हैं कि क्या रिलीज डीड ही प्रॉपर्टी कराई जा सकती है, उसकी सेल डीड और गिफ्ट डीड भी
हो सकती है। हाँ दोस्तों, रिलीज डीड के अलावा आप सेल डीड और गिफ्ट डीड भी करा सकते हो, लेकिन सेल डीड और गिफ्ट डीड में जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो ज़्यादा होती है और सबसे कम फीस वो रिलीज डीड या हकतागनामा के अंदर ही होती है, और हकतागनामा केवल एंसेस्टर प्रॉपर्टी का ही कराया जा सकता है। पश्चिम बंगाल जैसे कुछ राज्य में तो हकतागनामा रिलीज डीड नहीं है, इसलिए वहाँ पर सेल डीड या गिफ्ट डीड ही कराई जा सकती है। अब हम आप बात करते हैं कि गिफ्ट डीड और रिलीज डीड में फ़र्क क्या है। दोस्तों, रिलीज डीड जो है वो आपस में ब्लड रिलेशन में या जो व्यक्ति आपस में बहुत करीबी रिश्तेदार है उन्हीं के बीच कराई जा सकती है, जबकि सेल गिफ्ट डीड किसी भी व्यक्ति के फेवर में कराई जा सकती है। रिलीज डीड के अंदर व्यक्ति अपना हक त्याग रखता है और वो को-ओनर को ही अपना हक दे सकता है, जबकि सेल डीड गिफ्ट डीड के अंदर आप किसी के नाम भी कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट करा सकते हो, उसके लिए आपका को-ओनर होना जरूरी नहीं है। रिलीज डीड के अंदर जो फीस होती है वो गिफ्ट डीड की बजाय कुछ कम होती है, जबकि गिफ्ट डीड में फीस ज़्यादा होती है। दोस्तों, रिलीज डीड के अंदर केवल एंसेस्टर प्रॉपर्टी की रिलीज डीड कराई जा सकती है, जबकि गिफ्ट डीड किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी या किसी अन्य प्रकार से कराई जा सकती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने आपको बताया कि रिलीज डीड होती क्या है, वो कैसे तैयार की जाती है, वो किस प्रकार की प्रॉपर्टी कराई जा सकती है और कौन व्यक्ति किसके नाम रिलीज डीड करा सकता है, इस सब के बारे में हमने आज वीडियो में चर्चा की। आशा करते हैं आज आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि आपकी कोई शिकायत या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।